Assalamualaikum. This is Computer Room Lab पाइथन लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर हमारा ये 13वां लेक्चर और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे लैम्डा फंक्शंस। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपको कह देता हूँ कि यार आप एक फंक्शंस बनाए जो इवन और ऑड को अलग कर दे, इवन और ऑड नंबर्स को अलग कर दे, उसके लिए हमें एक फंक्शंस बनानी पड़ती थी, फिर उसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी, फिर उसको फंक्शंस को कॉल करना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा लेंथी अप्रोच था। उसका एक शॉर्ट अप्रोच भी होता है जिसे हम कहते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कीवर्ड लैम्डा कीवर्ड से स्टार्ट कर जाती हैं, जो कि इंतहाई शॉर्ट होती हैं। उसका ऑपरेशंस भी वही होता है, फंक्शंस की कॉल भी वही होती है और डिफाइन भी वही होता है। अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं वो भी विद इन द सिंगल लाइन होता है, इसी लाइन के अंदर ही पास किया जाता है। जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, सॉर्ट हो गया, इस तरह के अप्रोचेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास मोस्टली लैम्डा फंक्शंस यूज़ करते हैं। अगर हम लैम्डा फंक्शंस का सिंटैक्स देखें तो ये उसका सिंटैक्स है। लैम्डा कीवर्ड है, लैम्डा कीवर्ड से हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसके अंदर एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट्स पास की जाती हैं। यानी मतलब आर्ग्यूमेंट्स लैम्डा के बाद, लैम्डा इज ए कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक्सप्रेशन पास की जाती हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स आपको पहले से पता है, एक फंक्शंस के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स को कहा जाता है और एक्सप्रेशन का मतलब ये है जिसके ज़रिए आप डेटा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे और फिर वो डेटा को रिटर्न भी करेंगे। अब नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ज़रा देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है लैम्डा फंक्शंस डू नॉट रिक्वायर अ नेम। इसका कोई नेम की इतनी एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल एक्सप्रेशंस होती है, इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस नहीं होती है। मतलब ये एक ही लाइन पे पूरी कोड को हम लिख देते हैं और उसको रन कर देते हैं। लिमिटेड होते हैं, मतलब यानी इन लाइन यूसेज होता है, एक ही लाइन पे ये यूज़ करेंगे। अब हम कोल लैब की तरफ मूव करते हैं। कोल लैब ओपन करते हैं और फिर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम कोल लैब ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर हम इसके कोड लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शंस डिक्लेयर करता हूँ थोड़ा सा। इसको आप कह सकते हैं एड इक्वल टू लैम्डा LAMDAD। ये मैंने बना दिया, देखें 8 लैम्डा और ये दो पैरामीटर्स हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए और इन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देगा। और फिर यहाँ पर हम कहते हैं इन प्रिंट, प्रिंट के बाद आएगा ऐड x2 and 3। अब लेट्स सी देखें ये इस 5 रिटर्न करना चाहिए इसको और देखते हैं ज़रा 5 रिटर्न करता है ये देखें इसने 5 रिटर्न कर लिया। यानी मतलब ये लैम्डा इज़ अ कीवर्ड और ये दो पैरामीटर्स हो गए, ये फंक्शंस का जो एक्सप्रेशन है वो हो गई और फिर ये रिटर्न हो गए इस वेरिएबल को और ये हम पास कर सकते हैं। इस तरह से मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ, लाइक लैम्डा सब इज इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y और फिर हम कहते हैं x माइनस y कर दें और फिर प्रिंट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसने फिर सजेशन दे दी और लास्ट पे ये हम इधर इसको एक डिवीजन। ये हमारे पास पूरे फंक्शंस जब हम रन करते हैं, देखिए इसने डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कर ली। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 हो गया और इस लिस्ट को हम स्क्वायर, ये देखें लिस्ट मैप लैम्डा x x x के मतलब
मतलब इसको स्क्वायर कर देते हैं। लेट्स सी इसका क्या होता है। ये देखिए हर नंबर का इसने एक तरफ से वो मल्टीपल बनाया, मतलब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10। तो ये था हमारे पास आइटरेबल फंक्शंस के अंदर मैप का काम। अब हम फिल्टर करते हैं, दोनों एक फंक्शंस बनाते हैं उसको फिल्टर करते हैं। मतलब ये एक फंक्शन बनाया मैंने n इक्वल टू, यानी मतलब ये है कि एक लिस्ट बनाई हमने, इस लिस्ट के अंदर मैंने फिर वही 4 वैल्यू जो ऊपर रखे थे, फिर e1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर लिस्ट के अंदर फिल्टर कर दिया लेम्डा, और हमारे पास इस दफ़ा जो एक्सप्रेशन है वो है जो भी वैल्यू मिलेगी, यानी मतलब x की जो वैल्यू होगी वो बाय 2 होगा, और अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो e1 रिटर्न करेगा। तो ज़रा हम इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2 और 4, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 भी, तो देखें ये भी 1 है और आना चाहिए 6 को भी इधर। ये देखिए ये हो गया हमारे पास फिल्टर ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग लैम्डा। लिस्ट जनरेट करते हैं यहाँ पे, फिर इसी लिस्ट को मैं यूज़ करता हूँ। अगर n इक्वल टू 1 2 3 7 4 3 8 2 5 13 7 9, ये हमारी लिस्ट है। अब इस पर हम s सॉर्ट इट n की लैम्डा x, इसको हमने कहा सॉर्ट कर देना। देखिए 1 2 3 4 5 ये 7 8 9, ये देखें ये इसके अंदर ये सॉर्ट किया था हमने, जो n है वो पास कर दी की लैम्डा n x, यानी एक्सप्रेशन n हो गया और वेरिएबल भी हमारे पास, सॉरी पैरामीटर भी हमारे पास x हो। अब इसी के साथ हम ये देखेंगे कि ये जो लैम्डा फंक्शंस हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जा ऑन वन टाइम यूज़ है, यानी मतलब इसके अंदर ये अगर आपने मल्टीपल टाइम से कोड को यूज़ करना है बार बार, तो फिर ये अप्रोच अच्छा नहीं है। फिर शॉर्ट ऑपरेशन है, इसके लिए बेस्ट है। शॉर्ट ऑपरेशन है, सिंपल होता है और एक ही लाइन में इसके तीनों काम हो जाता है, फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन और कॉल। और फिर एज आर्ग्यूमेंट इसमें व्हेन पासिंग अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट टू अ हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शन, ये इसका एक गुड अप्रोच है। और इसी के साथ मेरे ख्याल में लेक्चर एंड करना चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।